हेलो दोस्तों, चलिए स्टूडेंट वाला आप लोग को सभी स्वागत है। चलिए सीटेट का जो सितंबर में होने वाला एग्जाम है उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो आप लोग को परीक्षा में लाभदायक होगा। चलिए दोस्तों, पहला सवाल पढ़िए। आप लोग जो मेरे चैनल पर जुड़े बस सब्सक्राइब कर दें। पहला सवाल आप लोग देखिए, 61 नंबर सवाल देखिए। चलिए पढ़िएगा, क्या करा है 61 नंबर करा है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? मैंने देखिए क्या है, रतौंधी क्या होता है। विटामिन के ए में दिया है विटामिन के से, बी में विटामिन ए से, सी में विटामिन डी से, डी में विटामिन सी से होता है। आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोग 20 सेकंड समय देते हैं। चलिए आप लोग अच्छे पढ़ लेंगे। देखिए सभी लोग बताते हैं ऑप्शन का। विटामिन सी से क्या होता है? अस्कर्बी होता है, जिससे दांत का मसूलियत रहना। और जिससे क्या होता है, खाद्य विटामिन सी को पूरा करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, खाते रसदार फल लेते हैं। कल भी आप लोग बताए थे क्लास में, अभी क्लास 2 चल रहा है। विटामिन डी डी में क्या होता है, इसका रसायन होता है कैल्शियम से होता है, या क्या होता है बच्चे में क्या होता है, रिकेट्स होते हैं, जिससे विटामिन डी की मात्रा कम होती है, उससे क्या होता है, हड्डी टेढ़ा हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, उससे आप लोग का हड्डी मजबूत रहेगा। और विटामिन ई लेना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ए के क्या होता है, इसको कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी। इसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, हरे पत्तेदार साग खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, और मछली खाना चाहिए, और ब्लैक राइस भी खाना चाहिए। विटामिन के क्या काम है एकदम। विटामिन क्या क्या करता है, रक्त का खून का थक्का बनाने में काम करता है। उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किससे होता है, कैल्शियम और विटामिन के से कारण। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिएगा। पूरा डिस्कशन हो गया, सवाल 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर देखिएगा। और यह क्या कर रहा है, 62 नंबर कर रहा है। क्या निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से उसके मुख्य कार्य का सही युग्म कौन सा है? कह रहा है मुख्य पोषक तत्वों का बायोलॉजी कि सही युग्म कौन है। विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति है, रुचान पेशियों का निर्माण है, कार्बोहाइड्रेट रोगों को सुरक्षा करता है, या प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, डी में। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। थोड़ी कहीं में कहीं पढ़ चुके हैं। चलिए आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप इसका आंसर दीजिएगा। क्या करा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से पोषक तत्वों एवं उसके मुख्य कार्य का सही युग्म है? कहता है पोषक तत्व के लिए देखिए क्या है, विटामिन की किसी ऊर्जा मिलता नहीं, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। आप लोग याद रखिए। शरीर में रुझान से पेशिया होता है नहीं, रन से दूसरा चीज होता है। कार्बोहाइड्रेट से रोगों को सुरक्षा होता नहीं, रोग सुरक्षा किससे होता है, विटामिन सी से होता है। याद रखिएगा। इससे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शरीर में क्या करते हैं, गर्मी ऊर्जा देने के काम करते हैं, तत्काल ऊर्जा। देखिए प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। हाँ ई सही, बिल्कुल। कौन सा उसका होगा, आंसर होगा डी होगा। आप लोग याद रखिएगा। क्या करता है, जो शरीर का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन क्या करता है, बच्चे में विकास करता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में और दाल में। कल भी बताए थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर चलिएगा। साइंस में या 3 नंबर समझ लीजिए से भी। चलिए आप लोग को पूरा सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, पढ़िएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के उपयोग में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाती है। बाष्पोत्सर्जन होता है, बी में श्वसन, सी में अंकुरन, डी में प्रकाश संश्लेषण। आप लोग बताइएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं कब बनाता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। आंसर नंबर बी हो जाएगा। श्वसन क्या करते हैं, श्वास प्रत्येक छोड़ते हैं। अंकुरन क्या होते हैं, जो बीज में होते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं, प्रतिबद्धता होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 चलिएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प मादा जन 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 नाग का भाग नहीं है? मादा जन दो तरह का था, पूछता है, वो पुरुष जन का है, वो मादा जन का है। मादा जन का भाग नहीं है। बातिंग कराग है, बातिका है, अंडाशय है, कि पराग कोश है। आप लोग सही इसका आंसर दीजिएगा। पुष्प के बारे में करा है। नहीं देखिए, बातिकरा भी होते हैं, पौधे में होते हैं। बातिकरा भी होते हैं, अंडाशय भी होते हैं पौधे में, लेकिन परागकोश नहीं होते हैं। आप लोग याद रखिए, आंसर कौन होगा, डी नंबर नहीं होते हैं। चलिए जो मेरा चैनल पर आए हैं स्टूडेंट वाला पर, आपका मैं रोशन कुमार। आप लोग मेरा चैनल जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों सर भी शेयर करें। आपको शिक्षक का साइंस का 30 सवाल
डेली लाने के क्वेश्चन अभी क्लास 2 चल रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 65 क्या लिखा है? बेकरी बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। बेकरी जानते हैं, जिससे पावती बनता है, बेकरी बनाते हैं, क्योंकि क्यूमन के दौरान यह उत्पन्न होता है। आंसर ए में है नाइट्रोजन का बेस सुरक्षित रखती है, हाइड्रोजन जो आयतन बढ़ाती है, ऑक्सीजन जो आटे में मुलायम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से गूथे हुए आटे को फुलाती है। अब क्या कहता है बेकरी में ईस्ट क्या कहते हैं? देखिए पावती आटा संग डालते हैं, क्या कहते हैं अपने भट्ठी पर फूल जाते हैं, उसमें खाने सोडा मिलाते हैं, उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख चलिए, आप लोग आंसर बताइएगा क्या है। कल आप लोग का 15 अगस्त रहेगा। आप लोग भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी खाइएगा और तिरंगा फहराइएगा। चलिए आज का देखिए सवाल का, इस मामले में क्यूबन का द्रवण उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन जो बेस सुरक्षित रखती है, नहीं, नाइट्रोजन में क्या कहते हैं, जो जो कुरकुरे खाने में पौका रहता है उसको क्या कहता है, सुरक्षित रहता है, उसका नाइट्रोजन भरा रहता है। हाइड्रोजन का आयतन बढ़ती नहीं तो अलग बात है। ऑक्सीजन आटे को मुलायम करती है, ऑक्सीजन इसको आटा को मुलायम नहीं करती। उसमें मतलब मुलायम कब होता है, जब घर में ठेकुआ पकवान में आते हैं, होली जैसे तो क्या कहते हैं उसमें, क्या अच्छा तो क्या डालते हैं उसमें, उसमें डालते हैं तेल, डालते हैं तो उससे मुलायम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गूथे जाते जाते आटा को फुलाते हैं, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम है इसका, वो क्या करते हैं, गूथे हुए आटा को क्या करते हैं, बेकरी को बहुत ही फुलाने का काम करते हैं। आप लोग आंसर डी याद रखिएगा, सही करेक्ट है। डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? जानते हैं मुकुलन द्वारा अमीमास होता है, अस्पैगोलस से, प्लैनेरिया से, कि हाइड्रा से? आप लोग बताइएगा। मुकुलन किससे होता है, अमीमा क्या होता है? अमीमा अपना सब बदलते रहता है, ऐसा से अलग चीज नहीं आ रहा, लेकिन क्या होता है, हाइड्रा होता है। इसका आंसर कौन होगा, करेक्ट होगा हाइड्रा। ये जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, 67 नंबर आप लोग का सवाल आंसर दीजिएगा। बेद रुधिर बहिकाएं जो हृदय द्वारा, याद रखिएगा, बेद रुधिर अपना शरीर में लीजिएगा, बहिकाएं जो हृदय से रुधिर को बाहर ले जाती है वो है कहलाती है, क्या कहती है, धमनियाँ कहलाती है, लसिका बाहिका, शिराएं की केशिकाएं कहलाती है। आप लोग बताइएगा। तो हृदय द्वारा दूर जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कभी कहते हैं आर्टरीज कहते हैं, धमनी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। लसिका बाहिका जो शिराएं अलग होता है, वो शुद्ध अशुद्ध खून होता है। केशिकाएं अलग होता है, केशिकाएं द्वारा क्या कहता है, लांछन जो बत्ती चलता है वो केशिकाएं क्रिया द्वारा ऊपर नीचे होता है। ये लोग नीचे से ऊपर लाने के प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर कौन होगा, धमनिया होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 68 नंबर देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कल ही बताए थे रासायनिक आप परिवर्तन, सब पूछेगा एक सवाल। बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, जल में नमक घुलना, कांच का गिलास टूटना। आप लोग बताइएगा। देखिए रासायनिक क्या होता है, जो कभी फिर पहला रूप में नहीं आता। जैसे लोहे में जंग लगना, कल ही बताते रासायनिक होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में लगता है क्या होता है, भारी होता है, फिर नहीं आयरन से लोहा बनता है नहीं। बर्फ का पिघलना क्या होता है, बर्फ पिघलेगा फिर उसको जमा देंगे, फिर पानी को, वही पानी को बर्फ बन जाएगा, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जल में नमक घुलना, जब जल में क्या करें, नमक घुले उसको सुखा देंगे, नमक निकल जाएगा अलग, पानी अलग हो जाएगा, ये क्या होगा, भौतिक कांच कांच के गिलास में का टूटना, ये भी क्या होता है, ये अलग चीज हो गया, टूटना अलग भौतिक परिवर्तन होता है। या रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, लोहे में जंग लगना। चलिए क्वेश्चन में अगला देखिएगा, 69 नंबर पर आप लोग पढ़ के बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया कर देती है? ये तो आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन करती है, ऑक्सीजन करती है, कि नाइट्रोजन करती है? आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। तो कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन का H होता है, अलग होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। नाइट्रोजन का N होता है, सबका अलग अलग। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन का वायुमंडल कितना होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.003% होते हैं। आप लोग इसका याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर देखिएगा। ऐसी से सवाल करा है, लिटमस विलियन को लाल हो जाता है, लाल किससे हो जाता है, उदासीन विलियन, वो होता है नीला लिटमस को लाल करता है, वो लाल लिटमस को
नीला करता है, आप लोग याद रखिएगा। है बिलियन करा लिटमस बिलियन जो लाल हो जाता है, उदासीन में, क्षारीय में, अम्लीय में, क्या शुद्ध जल में, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो लाल कब होता है, नीला से लाल कब होता है, जो जो होता है अम्लीय होता है, कौन होते हैं, एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय होते हैं तो होता है लाल। अशुद्ध जल तो अलग होता है, उदासीन विलयन अलग होते हैं, क्षारीय भी, क्षारीय क्या काम होता है, नीला को लाल करता है, याद रखिएगा लिटमस का। चलिए 71 नंबर चलते हैं। आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है, जूट है, बी में नायलॉन है, कपास है कि रेशम है, आप लोग बताइए। 71 नंबर का कह रहा है कुछ संश्लेषित रेशा है, क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा, कपास होगा, संश्लेषित होता है। रेशम के जमा अलग होता है, नायलॉन का अलग होता है, तो जूट भी अलग होता है। इसका कौन सही होगा, कपास, कॉटन। चलिए आगे अगो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग बनाइएगा। फिजिक्स का है, कह रहा है एक वस्तु 8 सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल पूछा है। क्या पूछा औसत चाल, आप लोग निकालिएगा, फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, टोटल दूरी बता टोटल समय। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस, कितना 120 मीटर हो जाएगा, बता में 8 सेकेंड, 15 अच्छी 20 से कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर सही। आंसर किस में जाएगा, सी में जाएगा, करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर, जिसे नहीं बनेगा फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा कि आगे जाके काम करेगा। कह रहा है दो संपर्क में आई सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, पेशीय बल, चुंबकीय बल की घर्षण कहलाता है, आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। तो क्या कहता है, दो संपर्क में आए सत्तों के बीच गति का विरोध करने वाला बल कहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दो को संपर्क में आता है, जिससे होता है साइकिल चला रोड पर, तो क्या कहता है, टायर क्या कहता है, सड़क में घर्षण लगाता है, चाहे मोटरसाइकिल हुआ, उसको क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं आप लोग, याद रखिएगा, तो घर्षण बल कहते हैं। चुंबकीय बल जो मैग्नेट होता है, पेशीय बल जो शारीरिक काम में गुरुत्वाकर्षण होता है, जो कोई पृथ्वी पर समान इस ऊपर नीचे आ रहा है, इसका न्यूटन ने खोज किए थे। चलिए 74 नंबर चलिएगा। पढ़िएगा, कहा है द्रव द्वारा लगाए गए दाब विषय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह गहराई को घटाता है, गहराई को बढ़ाता है, केवल बर्तन का आकार का निर्भर करता है, यह गहराइयों का समान रहता है, यह सभी गहराइयों का समान रहता है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जो मेरा स्टूडेंट वाला चैनल पर जो पहला बार है, जरूर एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लोग का बहुत सारा वीडियो जीके जीएस का साथ में सीटेट के लिए देखने को मिलेगा। तो फिर सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, दब लगाया गया दाब विषय के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, यह गहराई के साथ घटती ही नहीं, यह गहराई के साथ बढ़ता, हाँ गहराई बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये सही होगा, आंसर नंबर इसका बी। इसका कौन होगा, आंसर नंबर बी होगा, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखिएगा, समतल दर्पण वाला बटन प्रतिबिंब सदैव होता है, पहला हम दिया सीधा आभासी वस्तु बराबर वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा और वस्तु के सीधा या बराबर आकार होता है वस्तु का, आप लोग बताइएगा। तो समतल में क्या बनता है, सीधा आभासी बनता है, सीधा तो वस्तु के आकार का बराबर बनता है, हम लोग ना देखते क्या वस्तु का आकार बराबर बनता है, इसका आंसर कौन होगा, ये हो जाएगा सही। कौन सा सही होगा, ये नंबर होगा, आप लोग याद रखिएगा, सीधा बराबर वस्तु के बराबर बनता है। चलिए क्वेश्चन में 76 चलिएगा, कह रहा है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों का विभाजन करता है, परावर्तन से, प्रकीर्णन से, विवर्तन से कि बन विक्षेपण से करता है। 76 का देखिएगा, श्वेत प्रकाश जो भी रंगों के रंग क्या करता है, देखो प्रिज्म होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या कहता है, यहाँ आता है श्वेत प्रकाश, व्हाइट प्रकाश आता है, यहाँ क्या कहता है 7 रंगों में बदल जाता है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का कुछ होता है बन विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या होता है, बन जिस पर्सन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश बन विक्षेपण। प्रतिकिरण क्या होता है, जो सूर्य का लाल किरण देखते हैं प्रकीर्णन कारण, प्रकाश का परावर्तन कारण अलग है, विवर्तन भी अलग है। चलिए अगला ध्वनि बारे में देखिएगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। ध्वनि की प्रबल 77 नंबर, ध्वनि की प्रबलता किससे निर्धारित होती है? चाल में होती ध्वनि का, आवृत्ति में, तरंगदैर्घ्य में कि आयाम में? आप लोग बताइएगा। तो प्रबलता में क्या होता है? मजबूत होता है एकदम। तो उसका क्या होता है? एप्टीट्यूड में होता है। किसमें होते हैं? आयाम में होते हैं। तरंगदैर्घ्य अलग चीज है। आवृत्ति उसका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। चाल उसका कितना दूरी चल रहा है, कितना मीटर पर ध्वनि का। चल आगे देखिएगा अगला सवाल 78 का। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? आप लोग जानते हैं। सूखी लकड़ी है, रबर होगा, तांबा होगा कि कांच होगा? चलिए आप लोग बता दिए होंगे। निम्नलिखित कौन सा विद्युत सुचालक? देखिए लकड़ी, सूखी लकड़ी क्या होता है? कुछ से आप लोग तो फंसाते हैं घर पर। रबर में क्या होता है? रबर से भी करंट नहीं लगता है, ये भी कुचालक होता है। तांबा, तांबा क्या होगा? तांबा होता है, मेटल होते हैं। तो क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होते हैं। कांच भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होते हैं। तो आंसर कौन होगा? सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखिएगा सवाल। 79 का है, छह चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव वह दिशा में था आता है। छह चुंबक जो कहते हैं स्वतंत्र क्या आता है? उत्तर पूरब पश्चिम दिखाता है, उत्तर पूर्व दिशा में, किसी भी अधिका में, कि उत्तर दक्षिण दिशा में दिखाता है? आप लोग बताइएगा। तो स्वतंत्र लगने पर कभी पढ़े होंगे क्या होता है? उत्तर और दक्षिण की ओर दिशा दिखाता है चुंबक में मिले तो स्वतंत्र रूप से उसका अच्छी कहते हैं किधर दिखाता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समय समाय समापय प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन पूछा है तो देखिए, कोयला हो गया है, वायु है, पवन है, सूर्य का प्रकाश है। समय पे नेचुरल साइकिल होगा, कोयला होगा, कोयल होता है। कहाँ भाग रहा है जी? क्या होगा? कोयला होगा, कोक होता है। वायु अलग हो गया, पवन हवा से होता है, सूर्य का प्रकाश अलग हो गया। चलिए आप लोग चलते हैं पेडोलॉजी, चलते हैं साइंस का। 10 सवाल मिलेगा। 81 नंबर देखिए, पेडोलॉजी वाला पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। बड़ी खतरनाक खतरनाक पूछता है परीक्षा में भाई। चलिए आप लोग क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। पढ़िएगा का सुन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, विज्ञान रताने तथा योग तथ्यों का निश्चित करता है। वैज्ञानिक अस्थायी तथा नए साक्ष्य लोग करता है। किसी में दिया वैज्ञानिक ज्ञान एक बार स्थापित हो जाने पर कभी नहीं बदलता है। अच्छा, चौथा में दिया है विज्ञान केवल आकस्मिक खोज के आगे बढ़ाता है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा 81 नंबर का। सर्वोत्तम कथन कौन सा है? विज्ञान रताने योग नहीं करना, कल ही बता रहे रत्ना नहीं विज्ञान में। रत्ना क्या है? विज्ञान में नहीं है। क्या लिखा है? समझना है। वैज्ञानिक ज्ञान अस्थाई अस्थायी तथा नए साक्ष्य का अवलोकन साधन करता है। हाँ, एक सही हो सकता है ये। इसका करेक्ट कौन होगा? बी नंबर। भाग तो जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसका कौन होगा? करेक्ट होगा बी नंबर। आप लोग याद रखिएगा। वैज्ञानिक क्या करेगा? देखिए इसी में क्या करा था? वैज्ञानिक एक बार स्थापित हो जाने पर कभी नहीं बदलता। नहीं, वैज्ञानिक बदलते रहते हैं बार बार जी। नहीं बदलेंगे काम चलेगा भाई, बदलते रहते हैं। विज्ञान केवल आकस्मिक खोज के लिए आगे बढ़ता है? नहीं, विज्ञान बहुत सारा में खोज करता है, इमरजेंसी में खाली नहीं करता है, एक्सीडेंटल में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। आप लोग पढ़ के बताइएगा। दिखाई तो क्वेश्चन पर ये रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं हम भी तो। तथा एक विद्यार्थी लोलक की लंबाई मापता है। लोलक समझ रहे हैं? वो क्या करता है? लंबाई मापता है। दोलनों की संख्या गिनता है तथा समय अंकित करता है। मुख्य किन प्रक्रियाओं कौशल प्रयोग हो रहा है? उसका कौशल प्रयोग हो रहा है। चरों का चित्रण में, परिकल्पना में, माप आतन और अभिलेख में, संक्रियात्मक परिभाषा में। आप लोग बताइएगा इसका आंसर 82 नंबर का। क्या कहता है? दोनों की क्या लंबाई मापता है, दोनों की संख्या गिनती करता है और अंकित करता है। किन प्रक्रियाओं कौशल उसको ज्यादा स्किल दिखाई जाने पड़ेगा? आप लोग बताइएगा। तो देखिए, चरों का नियंत्रण इसमें नहीं होगा। परिकल्पना करेगा तो होगा, गिनती नहीं होगा। माप तथा हाँ, लंबाई का तो कुछ होगा, मापन करेगा लंबाई में। आंकड़ा की क्या है? गिनती करा सकता। संख्या क्या करेगा? गिनती करेगा। आंसर कौन होगा? सी नंबर सही होगा इसका। दोनों काम करा, वही चीज पूछा है। संख्यात्मक परिभाषा ई भी वही, इसका लॉजिकल नहीं। सबसे बढ़िया कौन बेस्ट है?
सी नंबर की करा है लोलक का मापन तो मापन करेगा आंख संख्या को गिनेगा तो मैंने आंकड़ों का अभिलेखन भी करेगा बच्चा ना। चलिए 83 नंबर चलते हैं सवाल। पूरा झप रहा है, चलिए अब दिखाई पड़ेगा। ये राष्ट्रीय पर्यटन रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर विज्ञान को चाहिए। कितना नंबर है? 83 नंबर, आप लोग बताइएगा। ठीक है, विद्यार्थियों केवल परीक्षा बोर्ड के लिए तैयार करता है, नहीं ये गलत बात है। ये कहता है औपचारिक परिभाषा नियम अंतिम रूप करता है, ये भी नहीं, गलत बात है। गतिविधियों एवं अन्वेषणों द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, हाँ गतिविधि दिखाना चाहिए, अन्वेषण भी कराना चाहिए, तो ये बच्चा बढ़िया से सीखेगा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएंगे। कौन हो गया? सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। अरे भाई, बात इसका कौन होगा करेक्ट नंबर? सी हो जाएंगे। चलिए 84 नंबर देखिएगा सवाल। 84 नंबर दिखाई पड़ रहा है, हाँ। चलिए सबक 84 में पढ़ जाएगा। कह रहा है अनेक विद्यार्थी मानते हैं कि भारी वस्तु सदैव हल्की होती है। बहुत सारे विद्यार्थी मानते हैं कि भारी वस्तु सदैव हल्की हल्की अब वस्तु से तेजी से गिरती है। वैकल्पिक धारणा निपटने के सर्वोत्तम तरीका है। ए में उन्हीं कथन का बताकर लिखवा देना। बी में विद्यार्थियों का पूर्वानुमान करना और फिर उसके विरुद्ध में प्रदर्शन प्रक्षेपण करना। सी में उसके गिनती वस्तुओं के नियम कंठस्थ करना। डी में दिया इस प्रकार प्रकरण को उच्च कक्षा तक टाल देना। चलिए 84 में आप लोग बताइएगा जवाब। देखिए क्या करा है, हम तुरंत नीचे से करा इस प्रकरण को उच्च कक्षा में टाल नहीं देना है, उसको बताना है टीचर को, टालना नहीं। उसे गिनती वस्तुओं के नियम कंठस्थ भी नहीं करना है, समझना है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगा, रट्टा मारिएगा तो नहीं सीखिएगा। तो देखिए ये नंबर पर क्या करा है, उन्हें सही कथन बताकर लिखवा देना, नहीं ये भी गलत है ना। सर्वोत्तम है क्योंकि क्या विद्यार्थियों का पूर्वानुमान कराना है, उसके फिर उसके विरुद्ध प्रदर्शन प्रक्षेपण करना, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बी होगा, सही होगा। सही सही चीज लिखा हुआ है। चलिए 85 नंबर सवाल देखिएगा। विज्ञान की कक्षा प्रयोग कराने का मुख्य शैक्षिक महत्व यह है कि वे ये में पाठ्य पुस्तक से पहले छपे हुए पुष्टि करते हैं। शिक्षक कक्षा में शिक्षक कार्यभार घटाते हैं। डी सी में दिया है विद्यार्थी प्रत्यक्ष साक्ष्य अवधारणा निर्माण कर सकते थे। बच्चों के लिए क्लास अधिक मनोरंजन बनाते हैं। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा 85 नंबर का। तो देखिए ऊपर से पाते हैं क्या कर रहा था, विज्ञान कक्षा में प्रयोग करने के मुख्य शैक्षिक महत्व है कि मेन कौची महत्व है विज्ञान की कक्षा में? पाठ्य पुस्तक पहले छपे हुए प्रश्न पुष्टि करना है, ये भी गलत बात है। कक्षा में क्या करा, कक्षा में शिक्षक का कार्यभार घटाते हैं, नहीं कक्षा में घटेगा तो पढ़ाई किस होगा, बराबर रहना चाहिए। सी में दिया हुआ विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य अवधारणा निर्माण में सहायता करते हैं, हाँ ये सही होगा, एक सी नंबर। क्या करना, विद्यार्थियों को सहायता, बच्चों को क्लास को अधिक मनोरंजन बनाते नहीं, अधिक बनाएगा तो कब पढ़ेगा बच्चा। चलिए 86 नंबर देखिएगा सवाल, पेरोलॉजी का साइंस का है। बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछता है परीक्षा, तो सभी विद्यार्थी नहीं बना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बच्चे लेके चलिएगा तो आप लोग सही जवाब जरूर बनेगा। देखिए बता रहे हैं पूरा बन रहा है कि नहीं। चलिए 86 नंबर पढ़िएगा सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है, विज्ञान में किसी विद्यार्थी को निष्पक्ष परीक्षण रूपरेखा योग्यता आंकने और सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? ये में है रूब्रिक द्वारा आकलित परिवर्तन अन्वेषण करना। बी में परिभाषा को बहुपरी परीक्षा देना। वैज्ञानिक विधि द्वारा चंदन मौखिक प्रयोग द्वारा महत्व लिखित निबंध करना। डी में। चलिए आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। तो क्या कर रहा है, कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा रूपरेखा में? कह रहा है रूपरेखा द्वारा अंकुलित प्रयोग करना, अन्वेषण करना का ये नंबर इसका प्रयोग होगा। परिभाषा आधारित बहुविकल्प नहीं, बहुविकल्प नहीं करना है। वैज्ञानिक द्वारा विधि चरणों का मौखिक पाठ मौखिक नहीं करना है। प्रयोग का महत्व लिखिए, निबंध लिखेगा तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ सर्वाधिक तो होगा नहीं। चलिए 87 नंबर सवाल चलते हैं। चलिए दिखाई पड़ रहा होगा पूरा सवाल। कह रहा है, एक शिक्षक पूछता है क्या आपके विचार से स्टील कटोरे के बर्फ प्लास्टिक कटोरे की तुलना में तेजी से क्यों पिघलती है? यह प्रश्न किसे प्रोत्साहित करता है? कह रहा है, स्टील कटोरे से प्लास्टिक पर का प्लास्टिक कटोरे तो क्यों पिघलते हैं गर्म के लग? ये में दिया है पाठ्य पुस्तक का उत्तर की नकल है। बी में ग्रंथ परिभाषा है। सी में
साक्ष्यधारित तर्क व्याख्या है। डी में धातुओं के गुण का चित्रण करना है। चलिए 87 में आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए जब उसका कराएगा पाठ पुस्तक उत्तर नकल करना, नकल भी नहीं करना है, ये भी गलत होगा। गलन की परिभाषा पुनः करना, ये भी नहीं करना है। पुनः कुछ कहा, हाँ साक्ष्यधारित तर्क संख्या व्याख्या करना, ये भले हो सकता है, इसका आंसर सी हो सकता है। धातुओं गुणों का अंतर सी करने का रत्ता नहीं मानना है। चलिए 88 नंबर चलिएगा क्या कर रहा है। चलिए आप लोग पढ़िएगा 88 नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पुस्तकों के स्थान पर एकीकृत विषय के रूप में मुख्यतः इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि देखो ये में क्या है, बच्चे जिन प्राकृतिक परिघटना का सामना करते हैं अलग विषयों को खानों में नहीं बांटते थे। बी में दिया है इस स्तर पर विशेष शिक्षक संबंध नहीं होते हैं। सी में दिया हुआ है इससे पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा किया जा सकता है। डी में दिया हुआ है इस आवश्यक पाठ्य पुस्तकों की संख्या घट सकती है। आप लोग 88 का सही जवाब दीजिएगा। देखिए इससे आवश्यक पाठ्य पुस्तक संख्या घट जाएगी तो पढ़ाई होगा नहीं होगा। इससे पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा किया जा सकता है। पूरा कैसे किया जा सकता है, कुछ कुछ कमी होता है, कभी हो जाता है। इस स्तर पर विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। टी भी गलत होगा, नहीं होते हैं। अब एक क्यों बचा है, बच्चे जिन प्राकृतिक परिघटना का सामना करते हैं अलग अलग विषय खानों में नहीं बांटते हैं। ये बात सही है, आंसर इसका कौन गलत होगा, ए नंबर है। चलिएगा 89 नंबर चलिएगा अगला पेरोलॉजी। चलिए क्वेश्चन हिंदी दिखाते हैं आपको। क्या लिखा है, ध्वनि ध्वनि पर आधारित अध्याय पढ़ते समय कक्षा में समय बाधित करती है। सर्वाधिक उपयुक्त नियुक्ति कौन होगा। ए में विद्यार्थी से अध्याय घर तक पढ़ने को कहना। बी में विद्यार्थियों को अध्याय को छूट देना। सी में दृश्य प्रदर्शन करने का विद्यार्थियों का स्पष्ट द्वारा अनुभव करना। डी में अध्याय केवल मौखिक व्याख्या करना। मौखिक व्याख्या नहीं करना है भाई। तो कितना होगा, 89 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। देखिए अध्याय केवल मौखिक करना नहीं करना गलत बात है। ये में विद्यार्थियों को यह अध्याय घर तक पढ़ना, नहीं घर तक कितना पढ़ते जाएगा। विद्यार्थियों को इस अध्याय को छूट देना, छूट भी देना नहीं है एकदम। हाँ दृश्य प्रदर्शन का प्रयोग तथा विद्यार्थियों द्वारा स्पष्ट कंपन का अनुभव करना, ये सही होगा। विजुअल देखेगा तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा आप लोग। ठीक है, इतना आसान दिया है। 19 नंबर क्या कर रहा हूँ। कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग है। कक्षा में विज्ञान पुस्तक सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग है। नंबर ए में जोरदार पढ़कर कॉपी उतारने वाली पुस्तक अन्वेषण। बी में अन्वेषण को सहायक सहयोग देने वाला अनेक संसाधन में से एक। सी में दिया है अंतिम परीक्षा हेतु प्रश्न संग्रह। डी में दिया है सभी वैज्ञानिक विषयों का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत। आप लोग इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 90 का लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। इसी तरह सितंबर 2026 में जरूर फायदा करेगा। आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से पढ़िएगा। जो मेरे चैनल पर आए एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है विज्ञान, कह रहा है कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है, वही पूछा है। कह रहा है जोर से पढ़कर कॉपी उतारने वाले, जोर से नहीं पढ़ना, कितना कॉपी उतारेगा भाई। फिर डी में वैज्ञानिक विषयों की एकमात्र है, नहीं एकमात्र नहीं, आ भी होता है। अंतिम परीक्षा हेतु संग्रह, अंतिम परीक्षा नहीं है, आ भी परीक्षा होता है। अन्वेषण द्वारा सहयोग देने वाला अनेक संसाधनों में से एक है। हाँ क्या कहता है, बी नंबर इसका सही होगा आंसर जवाब। कौन होगा, बी नंबर। क्या कहता है, अन्वेषण और सहयोग देने वाला अनेक संसाधनों में से एक है, ये बात सही। जो मैं स्टूडेंट वाला चैनल पर आए हैं यदि एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करते रहें, कमेंट भी इसका आंसर देते रहें। चलिए आज का यही रहता है। चलिए आप लोग भी इस पूरा वीडियो देखे इसलिए आप लोग का धन्यवाद। आज यहीं से जय बिहार, जय विद्यार्थी, धन्यवाद।